प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उत्तम संतान कैसे पैदा हो, मन वांछित संतान कैसे पैदा हो, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए कि रज और शुक्र के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। महिला का रज, पुरुष का शुक्र, दोनों मिलकर के संतान को पैदा करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार रज की अधिकता होने पर कन्या पैदा होती है और शुक्र की अधिकता होने पर पुत्र पैदा होता है। देखिए, पति पत्नी के संयोग के समय दोनों की भावनाओं का संतान उत्पत्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखेंगे तो उस समय भी प्रेम का वातावरण होगा। अगर घर में कटुता का वातावरण होगा तो उस समय भी कटुता का वातावरण होगा। जैसा वातावरण उस समय होगा वैसी ही संतान आपके पैदा होगी। अब देखिए, विद्वान नर नारी, सुविज्ञ नर नारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा जिस दिन हो, चतुर्थी तिथि, छठ, आठम और नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि नहीं होनी चाहिए। और देखिए, संक्रांति का दिन सूर्य जब हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उस दिन को टालना चाहिए। संध्या का समय, संध्या शाम को भी होती है, सुबह भी होती है, दोपहर को भी होती है। संध्या के समय को टालें। सूर्य उदय हो उससे 1 घंटे से पहले और 1 घंटे के बाद, और सूर्य अस्त हो 1 घंटे से और 1-2 घंटे तक, ये संध्या का समय होता है। और दोपहर को 12 बजे करीब ये संध्या का समय होता है। तो संध्या समय को भी टालें। और देखिए, माता पिता का श्राद्ध दिवस हो उस दिन को भी टालें। और देखिए, सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ें उस दिन को भी टालें। मंगल, रविवार और शनिवार, इन आखिरी वारों को भी टालें। और देखिए, पत्नी अगर रजस्वला होती है तो 4 दिन तक समय को टालें। और देखिए, गर्भाधान में ये चीज़ें त्याज्य हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी योग्य संतान पैदा होगी। अब देखिए, पुत्र उत्पत्ति के लिए पत्नी के रजस्वला होने के सम संख्या 6, 8, 10, 12, 14 और 16, इन दिनों में अगर गर्भाधान होता है तो पुत्र पैदा होगा। पुत्री के लिए विषम संख्या रजस्वला से होने वाले दिनों की संख्या में गिनती करें। रजस्वला के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, इन दिनों में अगर गर्भाधान होता है तो पुत्री पैदा होगी। अब देखिए, माता से कौन कौन से भाग का विकास होता है। माता से देखिए, कोमल भाग हैं उनका विकास होता है, जैसे रक्त है, मांस है, मज्जा है, गुदा है। ये माता के द्वारा दिए गए भाग से बनते हैं। और पिता से कठोर स्थिति के भाग का निर्माण होता है, जैसे शुक्र है, धमनी है, हड्डियां हैं, बाल हैं। ये पिता के द्वारा दिए हुए भाग से तैयार होते हैं।
और दोनों के द्वारा संयोग से चित्त और इंद्रियां आदि मन ये पैदा होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको संतान उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी है। यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।